राधे राधे एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 2। इससे पहले हमने प्रीवियस में नंबर सिस्टम के बारे में पूरी स्ट्रेटजी बताया था कि कैसे आपके क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं, उसका वेटेज कितना है। आपको अगर जिन्होंने नंबर आपका नंबर सिस्टम का पार्ट नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका आपका यूज जस्ट लाइक अ रेफरेंस के लिए होता है। इसका कुछ एग्जाम में एज इट इज आपका नेचुरल नंबर या होल नंबर प्राइम नंबर नहीं पूछा जाता है। इसके कॉन्सेप्ट एज ए रेफरेंस, मतलब जस्ट लाइक नेचुरल नंबर का मीन्स कि एन के अंदर क्या क्या वैल्यू यूज करते हैं, होल नंबर है तो उसके अंदर क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है। कोई ऐसे डेफिनेशन आपसे पूछा जाता है, इसका रेफरेंस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही लॉजिकल और बिल्कुल आपके अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका नहीं क्लियर होगा तो वहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आप ट्रैप हो जाएंगे, वहां पे समझ में नहीं आएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स में पहला हम बात करेंगे यहाँ पे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। एंड यहाँ पे हम एक इसका सेट के रूप में दिखाते हैं, करली ब्रेसेस में लिखते हैं नंबर्स को, सेट दिखाना होता है। तो यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं आपको कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से लेकर के 1 2 3 4 5 इस तरीके का जो नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। मतलब जो हम डेली लाइफ में जो हम नंबर यूज करते हैं उसे बोलते हैं काउंटिंग नंबर। इसलिए नेचुरल नंबर को क्या बोला जाता है, काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। तो वन से लेकर के स्टार्ट होता है और इन्फिनिटिव तक। अगर इसमें कोई पूछे क्या नेचुरल नंबर कोई फाइनाइट नंबर है, नहीं, इनफाइनाइट नंबर है, कुछ भी हो सकता है। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता, इनफाइनाइट जस्ट लाइक एक हाइपोथेसिस है, कल्पना है, एक बियॉन्ड द लिमिट, कुछ इसका कोई लिमिट फिक्स नहीं है। आपने पूछे कोई एन नंबर मान ली, सपोज एज्यूम किया किसी ने आके आपसे n+1 नंबर एज्यूम कर लिया, किसी ने n+2 ले लिया, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कितना भी नंबर हो सकता है बड़ा। तो ये कॉन्सेप्ट नेचुरल नंबर का है। नेचुरल नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, ये क्या होता है, नो नेगेटिव। इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू हम कंसिडर नहीं करते। एक्स वन से स्टार्ट होता है, नंबर लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो नंबर लाइन में स्टार्ट ही कहाँ से होता है, वन से। 1 2 3 4 डॉट डॉट इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो नॉट, याद आपको नोट होना चाहिए कि नॉट, नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव इसके अंदर होता है, कोई निगेटिव वैल्यू नहीं कंसिडर करते हैं। नो जीरो, इसके अंदर जीरो भी कंसिडर नहीं करता है कि आप जीरो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, वन से होता है। नो डेसिमल वैल्यू, ऐसा नहीं कि 2.5 समथिंग, ऐसा नहीं ले सकते आप, ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से हुआ, वन से। 1 2 3 4 5 इस प्रकार का। अगर इसकी बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, इसको पॉजिटिव इंटीजर एक बार को आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो आपका एन इक्वल टू वन से स्टार्ट होता है। फर्स्ट नेचुरल नंबर को पूछे तो क्या होता है, फर्स्ट आपका स्टार्टिंग वन, स्टार्ट कहाँ से होता है, वन से। इसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, इसके अंदर निगेटिव नहीं आ सकता, जोड़ नहीं आ सकता और डेसिमल पॉइंट भी नहीं लिखे हैं इसका। क्लियर, बिल्कुल इजी वे में हमने समझाया। अब इसमें कुछ और, बस इतना रेफरेंस के लिए सारे कॉन्सेप्ट आपके 100% है। इतने से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, नेचुरल नंबर मीन्स यही होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे होल नंबर का। होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट होता है वन से, क्या होता है, स्टार्ट होता है जीरो से। कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी, इसमें क्या होता है, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जैसे आप हमने जीरो ऐड कर दिया, बाकी तो नेचुरल नंबर आपने पढ़ा जो वन से लेकर के infinity तक होता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर भी क्या होता है, निगेटिव वैल्यू नहीं लेते हम, और डेसिमल वैल्यू नहीं हो सकता, मतलब 2.89 समथिंग हम इसमें नहीं कर सकते। तो कोई भी डेसिमल वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड, डेसिमल पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर, ये आपको दो पॉइंट ध्यान रखना है। इसको रिप्रेजेंट हम क्या किससे करते हैं, डब्ल्यू से। सॉरी, यहाँ तक आप लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट नंबर हम पढ़ेंगे इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। क्योंकि आप इसको आई से भी करते हैं, लेकिन मोस्टली इसको जेड से किया जाता है। जेड से क्यों किया जाता है, जैसे आपने देखा सर, होल नंबर था डब्ल्यू से, नेचुरल नंबर था एन से, यहाँ पे जेड से क्यों करते हैं, क्योंकि जो जेड का मीन्स होता है जॉलन, ये आपका जर्मन वर्ड से लिया गया है।
और जॉलेंस का मतलब होता है नंबर, जर्मन जर्मन वर्ड में इसको जो जो बोला जाता है जॉलेंस। और जॉलेंस का मीन्स होता है नंबर। कैसा नंबर? इंटीजर नंबर। इसलिए इसको बोला जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जेड से। कभी अगर आपसे पूछा जाए, वैसे पूछा नहीं जाएगा, जस्ट लाइक एक अंडरस्टैंडिंग ये होना चाहिए। बहुत लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होता कि जेड क्यों लिखा जाता है। तब आपका क्लियर हो गया होगा, जेड का मीन्स होता है जॉलेंस। ये अपना जो वर्ड लिखा है जेड, इस जॉलन वर्ड से जेड को लिया गया है। इसका जॉलेंस का मीन्स होता है क्या? नंबर। ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे आप ऐसा नंबर जो इसमें नेचुरल नंबर भी होता है। जैसे हम हमने हमने एक चीज को समझाया था कि जो नेचुरल नंबर होगा उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इंटीजर। कैसा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर। वन से लेकर के अंत तक जो नंबर होता है इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। इन पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? जो जीरो के राइट साइड में वैल्यू जो वन से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव वैल्यू। क्योंकि जीरो क्या है? जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है। कभी हम जीरो का थोड़ी लिखते हैं कि प्लस जीरो लिख दिया, माइनस जीरो लिख दिया, ऐसे नहीं। जीरो क्या होता है? इन दोनों से परे है, खाली जीरो मीन्स नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव। इसलिए आप ध्यान रखना। तो इसलिए पॉजिटिव इंटीजर मीन्स कि नेचुरल नंबर का ही हम बात करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मीन्स क्या होता है? नेचुरल। निगेटिव इसमें क्या होता है? इंटीजर में जीरो से लेके 1 2 3 4 5 ऐसे वन, एंड -1 -2 कहाँ तक? माइनस इंफिनिटी तक। यहाँ क्या है? प्लस इंफिनिटी तक। तो आपने देखा कि इसके अंदर क्या क्या वैल्यू होता है? इसके अंदर वैल्यू पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, निगेटिव होता है, बट डेसिमल वैल्यू नहीं होता है। नो डेसिमल वैल्यू। ऐसा नहीं कि इसके अंदर हमने आपने यूज कर लिया -2.4 या 5 या 5.8। ये क्या है? इंटीजर नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? जेड का मीन्स आपको समझा दिया। जेड मीन्स जॉलेंस नंबर। कहाँ से लिया गया? जर्मन से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है नंबर। इसलिए इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? बस इतना भी आपको समझना है। जस्ट लाइक रेफरेंस बता रहे हैं कि आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इंटीजर का मीन्स होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। इसको अगर आप नंबर लाइन्स पे अगर ट्रैक करेंगे, इसकी बात कर रहे हैं इंटीजर नंबर को, पेज करेंगे आप, यहाँ पे जीरो होगा, 1 2 3, कहाँ तक? इस तरह से करते करते डॉट 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 कहाँ तक? प्लस इंफिनिटी तक। यहाँ तक जाएगा। इस टाइम में क्या होगा? -1 -2 डॉट डॉट कहाँ तक? माइनस का इंफिनिटी तक। इस तरीके का जो है रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रियल नंबर। और वैसे भी आप लोग को रियल नंबर हम एकदम बिल्कुल डिटेल में ही बताएंगे, क्योंकि रियल नंबर के कॉन्सेप्ट में आप जब एक अलग से क्वेश्चन बनता है रिकरिंग का, रिकरिंग नंबर, जब हम इसको अलग से पढ़ाएंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ सिर्फ आपको एक ओवरव्यू, एक रेफरेंस दे रहे हैं, और इसका डिटेल से एक यूनिट लेके इसको अलग से पढ़ाएंगे। बिल्कुल अलग से सेपरेट चैप्टर होगा इसका, जिसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वहां से यहाँ से एक या दो क्वेश्चन करके भी पूछे भी जाते हैं। अब बात करते हैं हम रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर क्या आता है? इंटीजर भी होता है और फ्रैक्शन होता है। इंटीजर और फ्रैक्शन, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डिनोट करते हैं आर से। इसके मीन्स की नंबर लाइन की अगर हम बात करें इसके रियल नंबर का, इसको हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं। रियल नंबर जैसे मान लीजिए इसके अंदर क्या हमने लिया? रियल नंबर मतलब इंटीजर। इंटीजर क्या होता है आपको मालूम है? 1 2 3 4 5 6 ऐसो on। यहाँ माइनस भी होता है इंटीजर, -1 -2 -3 ऐसो on। आपने देखा कि नंबर लाइन भी मैंने ऐसे ड्रा किया। इसमें क्या बोला? रियल नंबर क्या होता है? इंटीजर हो गया, ड्रा कर दिया। प्लस फ्रैक्शन भी होते हैं। इसका मतलब कि अगर 1/2 इसके बीच में अगर आप लेना चाहें तो 1/2 ले सकते हैं। 1/2 मतलब p/q के फॉर्म में इसको हाँ वहां पे आप लिख सकते हैं। रियल नंबर में 1/2 क्या? फ्रैक्शन हो गया, वन का सेकंड हाफ, हाफ पोर्शन। जैसे यहाँ पे 4/5 है, आप लिख सकते हैं 4 का कितना पोर्शन? मान लिया 4 का आपने लिख दिया 4/5। कहाँ पे मतलब अगर आपने ऐसे लिखते जाएंगे, मतलब इसके पोर्शन भी लिख सकते हैं, वन का हाफ, 1/2। जैसे मान लीजिए 1/2 इधर इस वाले पोर्शन में बिलोंग करेगा। मान लो 0.5 यहाँ पे आ गया, आपने यहाँ ले लिया 4.5 समथिंग। अगर आप लेंगे तो वैल्यू कहाँ आएगा? इस तरीके से मतलब किसी पोर्शन को कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन भी ले सकते हैं। 4 और 5 के बीच में भी आपको लेना है तो ले सकते हैं आप। यहाँ तक आपको मतलब इसमें p/q के फॉर्म में मतलब फ्रैक्शन भी इंक्लूड करते हैं। ये आपका क्लियर होना चाहिए कब से। जैसे 1/2 की वैल्यू क्या होगा? 0.5। 0.5 कहाँ आपको एग्जिस्ट करेगा? जीरो और वन के बीच में करेगा एग्जिस्ट। 0.5 यहाँ आएगा। अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो कहाँ आएगा? तो 0.5 8 जा 85 करेंगे पॉइंट लगा के।
तो यहाँ पे क्या होगा, 0.8 समथिंग कुछ करेंगे तो कहाँ पे आएगा, इस तरीके से आप वैल्यू देखेंगे तो 0 1 के बीच में कहीं लाई करेगा। कहीं आप मान लीजिए आपने लिख लिया 10/2 का कितना आएगा 5। मान लो 10 आपने लिख लिया, मतलब 11/2 कितना आएगा 5 पॉइंट समथिंग। मान लीजिए 2 5 या 10 बचेगा आपका 1, कितना 5.5। ये कहाँ लाई करेगा, 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे इसका मीन्स कि यहाँ पे आप क्या क्या ले सकते हैं, यहाँ पे आप जीरो ले सकते हैं, इंटीजर ले सकते हैं, इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। ठीक है। उसके बाद पॉइंट डेसिमल वैल्यू भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। इसके अंदर रियल नंबर के अंदर आप जो है कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट ले सकते हैं। यहाँ पे कोई रूल ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे रियल नंबर को अगेन अगर हम जब पढ़ाएंगे तो इसके दो पोर्शन होंगे, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। क्योंकि रैशनल नंबर भी क्या होता है आप देखेंगे, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इरेशनल नंबर जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। फिर उसमें रिकरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे नंबर कुछ तो टर्मिनेट हो जाते हैं, नंबर टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। जैसे आपने डिवाइड किया 1/2, क्या हुआ 0.5, उसके आगे कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल आगे नहीं रिपीट कर रहा है। जैसे 1/3, 0.3333 क्या हो रहा है, रिपीटिंग मतलब रिकरिंग नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है। इसका एक डिटेल यूनिट बताना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ आपको रेफरेंस दे रहा हूँ रियल नंबर। क्लियर। सिर्फ आपको जानना है कि इसके अंदर इंटीजर भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है। एक क्वेश्चन अगर थ्योरी में पूछ लिया जाए, क्या सारे इंटीजर नंबर रियल नंबर होते हैं। जैसे मान लीजिए इंटीजर नंबर क्या होता है, ये दिया हुआ है जो 1 2 3 जिसमें डेसिमल ना हो। ठीक है, उसकी इंटीजर की बात कर रहे हैं। अब फ्रैक्शन में क्या होता है, डेसिमल होता है, ये डेसिमल प्लस इंटीजर दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अगर हम बात करें आपसे, टू क्या है, आपका रियल नंबर है। यस बिल्कुल है, क्योंकि हम टू को, जैसे टू है, टू क्या है, इंटीजर है। इसको रियल नंबर लिख सकते हैं, आपने कहा हाँ सर लिख सकते हैं, रियल नंबर पूरा यहाँ लिखा हुआ है। रियल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, निगेटिव भी होता है, सब कुछ। नेचुरल नंबर बोल लो, अगर आप नेचुरल नंबर की बात करें, क्या रियल नंबर होता है, यस। आप कहेंगे सर होल नंबर होता है, आप कहेंगे यस हाँ होता है होल नंबर। अगर इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, आपका क्या इंटीजर आपका रियल नंबर होता है। इंटीजर भी होता है, होल नंबर भी होता है, नेचुरल नंबर होता है। कि आपके यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, नेचुरल नंबर। जीरो से लेके आगे क्या होगा, होल नंबर। अब पूरा नेगेटिव माइनस क्या हो जाएगा, इंटीजर, जिसको जेड बोलते हैं आप। इसको आइए आप बोलो जेड, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर, ये आपको रियल नंबर के लेके था। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आपके साथ इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर जो डिविजिबल बाई टू, वह संख्या जो टू से डिवाइड हो जाए। जिस पे टू से डिवाइड होने पे रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर कुछ नहीं मिलेगा आपको, जीरो। वो नंबर क्या बोलते हैं हम, इवन नंबर बोलते हैं। जैसे आपने लिखा टू, टू से डिवाइड हो जाएगा, फोर डिवाइड हो जाएगा, एट क्या होगा टू से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जीरो क्या होगा टू से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा जीरो टाइम। अब जैसे आपके आपसे बोले -2, -4 क्या होगा टू से डिवाइड हो जाएगा। जो डिविजिबल बाई टू क्या होता है आपका, इवन नंबर होता है। इसलिए इवन नंबर -2 भी होगा। ऐसा मत करना खाली जीरो टू होगा। टू क्यों होता है, टू सिर्फ याद रखना, टू क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर बोले तो क्या बोला जाता है, टू है। जीरो कैसा है, जीरो भी इवन नंबर है, लेकिन न तो जीरो क्या है पॉजिटिव, न तो पॉजिटिव होता है न ही निगेटिव होता है, ना इधर पॉजिटिव नॉट निगेटिव। अगर सिर्फ बोले कि अगर मान लो आपको दिया हो ऑप्शन में 0 2 3 1, अब पूछे सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर इसमें से कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर जीरो हो गया। पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर कौन सा है, तब आपका टू हो जाएगा। अगर मान लो ऑप्शन में -2 भी दिया हुआ हो, पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है इसमें, तो आप कहेंगे सर -2 हो जाएगा। क्वेश्चन का सेंस देख रहे हैं आप, माइनस लग गया, सबसे छोटा ये हो गया, अदरवाइज जीरो था। सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, इन तीनों के बाद भी पूछे सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर कौन सा होगा, तब टू होगा। क्लियर। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट सभी लोगों का क्लियर होगा। अगर यही कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो नंबर सिस्टम में आपके कैसे भी क्वेश्चन होंगे तो आप विद इन सेकेंड कर लेंगे। वहां पे क्वेश्चन लॉजिकल होता है, कोई फार्मूला नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस आपका रेफरेंस क्लियर होना चाहिए, इवन नंबर होता क्या है, इवन नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर क्या है, जीरो क्या है, माइनस में भी होता है नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके दिमाग में ऐसा हो, कुछ लोग सोचते हैं कि टू ही इवन नंबर से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव ही होता है, नहीं ये वो उनको, बहुत लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जीरो को मानते ही नहीं इवन नंबर है, -2 को मानते ही नहीं इवन नंबर है, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं ऑड नंबर के बारे में।
तो ऑड नंबर क्या है? सेम इवन नंबर की तरह है, बस वहां पे क्या है, इवन नंबर टू से डिवाइड हो जाता है। ऑड नंबर क्या होता है? टू से डिवाइड नहीं होता है। क्लियर? अब यहाँ देखते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर मीन्स कि जो नंबर नॉट डिवाइड बाई टू, जैसे 1, 3, 5, 7, 8, 9, ये सब क्या है? ऑड नंबर। सिंपल, बस आपको इतना ध्यान रखना है। ऑड नंबर तो हमें लगता है सभी लोगों को बेसिक चीजें हैं, सबको याद है। अब देखते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आल्सो पार्ट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि अभी मैं आपको रेफरेंस के तौर पे पढ़ा रहा हूँ। इसलिए अगर वो रियल नंबर जब मैं अलग से ले आऊंगा, तो रियल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर तीनों का एक कॉम्बो होगा। फिर वहां पे आप एक साथ एक यूनिट में उसको पढ़ेंगे, तब वहां पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टर्मिनेटिंग नंबर क्या है, रिकरिंग नंबर क्या है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो यहाँ तक क्लियर? आपको समझ में आ गया कि अभी तक जो हमने प्रीवियस बताया कि क्या क्या नंबर है। अब यहाँ है रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट। रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, और जहां पे जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, क्यू क्या है डिनोमिनेटर, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्यू क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे क्यू क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। इसे बोलते हैं रैशनल नंबर। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1/2 क्या है, आप बोलेंगे सर रैशनल नंबर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि -2/1 क्या है, आप बोलेंगे सर रैशनल नंबर है। मैं आपसे पूछूं कि सर 2/0 बताओ आप, अगर हम आपसे बोले कि 2/0 बताओ, 2/0 क्या, आप कहोगे सर जीरो जो है डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? नॉट बी जीरो, इसलिए ये क्या होगा? रैशनल नंबर नहीं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। अगर हम आपसे बोले कि 6 क्या है, रैशनल नंबर है या नहीं है, तो आप कहेंगे सर 6 भी रैशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में क्या होता है? 1 क्या होता है? हिडन होता है। इसका मीन्स कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सारे इंटीजर नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं? इंटीजर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 एसो ऑन। इधर क्या होता है? -1, -2, -3 एसो ऑन। इस तरीके कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल रूप में आपसे पूछा जा सकता है। यह कॉन्सेप्ट बन सकता है, अगर यूपीएससी सीसेट में चाहे तो स्टेटमेंट दे करके पूछ सकता है आपसे कि क्या सारे इंटीजर नंबर, ऑल इंटीजर इज रैशनल नंबर हो सकते हैं? तो आप बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी नंबर लिखे हैं, -1/1 लिख सकता हूँ मैं, -2/1, -3/1, 0/1 भी लिख सकते हैं हम, 1/1, 2/1, 3/1। वन क्या होता है? हिडन होता है। सभी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या होता है? वन जो होता है, बाय डिफॉल्ट वन क्या होता है? हिडन होता है। हम लिखते नहीं है, मतलब एज्यूम करते हैं कि क्या होता है, किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर वन लिखा हुआ है। इसका मीन्स कि सारे इंटीजर नंबर क्या होंगे? ऑल इंटीजर इज रैशनल नंबर। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन घुमा दें, पूछे कि सारे रैशनल नंबर क्या इंटीजर होंगे, तो नहीं होंगे, क्योंकि इंटीजर में आपने जैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में जैसे आपने लिख दिया 1/2, तो 1/2 का मतलब होगा 0.5। क्या 0.5 इंटीजर होगा? तो नहीं होगा। तो सारे रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो इंटीजर भी हो, फ्रैक्शन भी हो। अभी हमने पीछे बताया आपको। लेकिन इंटीजर का मीन्स इसके अंदर क्या होगा? निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, बट कंडीशन क्या है? डेसिमल नहीं हो सकता है, पॉइंट की वैल्यू नहीं यूज कर सकते हैं। लेकिन सारे इंटीजर क्या है? सारे इंटीजर रियल नंबर है। सारे जो इंटीजर नंबर है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो जेड है, मतलब जो आपका प्लस जेड की बात करें, जेड की बात करें, जो जेड है वो क्या है? वो आपका रियल नंबर है। सारे जेड बिलोंग टू आर, बिलोंग करता है जेड। लेकिन हम कहें कि आर क्या है? सारे रैशनल नंबर जो है, सारे मतलब रैशनल नंबर अगर मैं बात करूँ, इसे क्यू से दिखाते हैं, इसे आगे पढ़ेंगे हम, आपको ज्यादा क्लियर होगा बाद में। उसको वहां पे डिस्कस करेंगे, अभी आपको ज्यादा करेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा कॉन्सेप्ट। यहाँ तक क्लियर? रैशनल नंबर जिन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू क्या होना चाहिए? डज नॉट इक्वल टू जीरो। और सारे इंटीजर नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। यहाँ तक सभी लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्या है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर में भी आपको कुछ नहीं देखना है, बस ये सिंपल सा खाली डिफरेंस भी देख लीजिए यहाँ पे, कि ऐसे नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट न कर सके, वो क्या होते हैं? जैसे पाई है, एक्सपोनेंशियल है, स्क्वायर रूट है, √3 है, ईटीसी। ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। यहाँ जब हम आपको सिखाएंगे टर्मिनेटिंग और नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, रिकरिंग नंबर, किस तरीके से पाई की वैल्यू निकालते जाएगा, निकलता ही जाएगा, कोई इसका एंड ही नहीं है, किस तरीके का, जब आप
बिल्कुल आपको ये आपका पढ़ना है, अलग से यूनिट पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर में ही आपको समझाएंगे रैशनल, रैशनल नंबर और इरेशनल। इरेशनल ये दोनों आप अलग से पढ़ने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका एक यूनिट में अलग से चलेगा। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी हम नेचुरल नंबर आपसे ऊपर डिस्कस किए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बताएंगे। क्यों बताना जरूरी है यहाँ पे? क्योंकि अभी आपको पढ़ना है बेसिक प्राइम नंबर। जो अगर आपको प्राइम नंबर हम पढ़ाएं और प्राइम नंबर पर पढ़ाते समय अगर नेचुरल नंबर को अगर आपको आइडिया नहीं हो तो समझ नहीं पाएंगे। नेचुरल नंबर के थ्री टाइप्स होते हैं। एक होता है यूनिटी, एक होता है प्राइम नंबर, यूनिटी, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। जैसे यहाँ समझाते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। आप कहते हैं सर ऐसा नंबर जो स्टार्ट कहाँ से, वन, तो काउंटिंग के नंबर को बोलते हैं नेचुरल नंबर। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, एसो ऑन। ठीक है? अब यहाँ देखिए आप ध्यान से, एक तो पहला वन क्या होता है? वन ऐसा नंबर होता है जो न तो प्राइम है न ही कंपोजिट है। यहाँ पे लिखा है नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट। तो टू क्या है? टू आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर होता क्या है? ऐसे नंबर, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर, मतलब या तो वन होगा या तो वही नंबर होगा। ये कॉन्सेप्ट आप कहीं नोट कर लीजिएगा, इसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। अगर पूछा जाए कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं आज तक प्राइम, इनके कितने फैक्टर होंगे? इनके ऑलवेज टू फैक्टर होंगे। क्लियर है कि अगर प्राइम नंबर है तो इनके फैक्टर कितने होते हैं? इनके फैक्टर टू होते हैं ऑलवेज। इसमें कोई आगे पीछे की बात नहीं, फिक्स टू फैक्टर होंगे। वो नंबर अपने आप से डिवाइड वन से होगा या तो अपने आप इट सेल्फ होगा। ये है प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट। और टू कैसा नंबर है? टू भी प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके देखिए क्या होगा, फैक्टर वन और टू। और टू क्या है? टू एक इवन प्राइम नंबर है। इकलौता इवन प्राइम नंबर क्या है? टू है। बाकी क्या है? सब ऑड होते हैं। थ्री क्या है? प्राइम नंबर है। फोर, फोर क्या है? कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या समझाते हैं अभी यहाँ की आप कंफर्म हो गया होगा कि ऐसा नंबर जिनके से टू फैक्टर हो, वन और इट सेल्फ, इसे बोलते हैं प्राइम नंबर। और टू क्या होता है? पहला एक इवन प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है? इवन। ये आपका इवन, इवन क्या होता है? जो टू से डिवाइड हो जाता है उसे इवन बोलते हैं। ये इवन प्राइम नंबर है। थ्री, फोर, थ्री क्या है? इवन प्राइम नंबर है। फोर की हम बात करें, फोर क्या है? कंपोजिट नंबर। क्यों बोलते हैं फोर को? ऐसे फैक्टर, मतलब ऐसे नंबर जिनके मोर देन टू फैक्टर, जिनके मोर देन, जिनके मोर देन टू, मतलब कि मोर देन टू का मतलब क्या है? एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट थ्री फैक्टर होना ही चाहिए इसमें। थ्री होगा या चार, पांच, मतलब तीन तो एटलीस्ट होना ही होना चाहिए, कंपलसरी है कंपोजिट होने के लिए। जैसे फोर है, फोर की फैक्टर क्या क्या होंगे? तो आप कह सकते हैं सर फोर है, फोर वन से डिवाइड हो जाएगा, टू से हो जाएगा, फोर से हो जाएगा। हम ले लेते हैं सिक्स। सिक्स क्या है? सिक्स वन से डिवाइड हो जाएगा, टू से हो जाएगा, थ्री से हो जाएगा और अपने आप सिक्स से भी हो जाएगा। चार हो गए। यहाँ तक कंफर्म? इस पे क्वेश्चन बहुत आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यूपीएससी सीसेट में प्राइम नंबर से और कंपोजिट नंबर से पूछे जाते हैं। कम से कम चार से पांच क्वेश्चन इसी लॉजिक पे आएगा। मतलब ये आपसे प्राइम नंबर पूछेगा, व्हाट इज प्राइम नंबर, इसका रेफरेंस का यूज करके, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कि प्राइम नंबर के फैक्टर कितने होते हैं, कंपोजिट नंबर के फैक्टर कितने होते हैं। इस बार क्वेश्चन आया था कि ऐसे नंबर बताइए जिनके जिनके फोर फैक्टर हो। तो आप सिक्स का आंसर ऑप्शन था, ऑप्शन दिया हुआ था, कुछ डिजिट था उसमें, बताना था सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर लेने हैं और उसमें बताने के ऐसे नंबर जिनके फोर फैक्टर होते हैं। सिक्स देखिए, वन है, टू है, थ्री है एंड सिक्स है। एट देखिए, एट के भी फोर होते हैं। कौन कौन सा? वन, टू, फोर और एट। लेकिन कंडीशन की, अब सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर पूछा था जिसके चार फैक्टर होते, इसलिए आंसर सिक्स था। अगर आपकी लॉजिक क्लियर है, एक कैसे नंबर है? सिक्स कंपोजिट नंबर है। ठीक है? प्राइम नंबर समझ में आ गई, जिसके टू फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर मतलब जिसके मोर देन टू फैक्टर, एटलीस्ट थ्री फैक्टर तो होंगे ही होंगे, लेकिन आगे कोई लिमिट नहीं है। थ्री भी, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि 10 फैक्टर हो जाए, 100 फैक्टर हो जाए, 1000 फैक्टर हो जाए, लेकिन एटलीस्ट थ्री होना कंपलसरी है, मोर देन। क्लियर? यूनिटी का मतलब वन। जैसे वन क्या है? नाइदर प्राइम नार कंपोजिट। ना तो प्राइम होता कि क्यों नहीं होगा? इससे वन की हम बात करें, वन की क्या टू फैक्टर हो सकते हैं? प्राइम होने के लिए क्या चाहिए था? टू फैक्टर। अगर इसके हम दो फैक्टर कर सकते हैं? नहीं। या तो खुद नंबर तो है, अगर वन का वन का क्या है? खुद का नंबर एक फैक्टर थोड़ी ले लेंगे वन। तो वन क्या है? वन एटलीस्ट टू फैक्टर होना चाहिए, तो वन का तो फैक्टर हो नहीं सकता, अपने आप में वन ही होगा। इसलिए ये नहीं होता है।
कंपोजिट की बात करें, कंपोजिट के 4 फैक्टर होना चाहिए, क्या 1 के 4 फैक्टर होंगे? 1 तो अपने आप के लॉजिक से कटेगा ही नहीं, 1 से ही डिवाइड होगा। और यहाँ पे कंपोजिट क्या, मोर देन 2 फैक्टर, कम से कम यहाँ 3 चाहिए ऐसे नंबर, पॉसिबल है, जैसे कंपोजिट भी नहीं है। यहाँ पे आपका लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहाँ तक मैंने आपको बहुत डिटेल में नंबर्स को बताया है। हमारा प्रयास यही है कि आपको कंफ्यूजन यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जब एक डिफरेंस से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आगे चल के आप यूपीएससी सीसेट के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट लास्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे इसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन। इस पे क्वेश्चन कम से कम एटलीस्ट पूछा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन इस लॉजिक पे आते हैं। 2 या 3, 2 या 3 क्वेश्चन हर साल। जैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तो फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं। यहाँ पे बिना फैक्टराइजेशन का कैसे करेंगे? फैक्टर करते ही करते हैं, तो आपका एलसीएम में यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट का, एचसीएफ में भी आप इसका यूज करते हैं। क्लियर? तो हमारे कहने का मतलब है कि ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है एनी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हमने बताया क्या, ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो। एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको लिखें 6, कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। इसको हम प्राइम नंबर के मल्टीपल में इसको एक्सप्रेस करते हैं, उसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन। जैसे क्या लिखते हैं, 2 क्या है? प्राइम नंबर। 3 क्या है? प्राइम नंबर। 2 क्या है? प्राइम। और 3 क्या है? प्राइम। इस तरीके से प्राइम नंबर के मल्टीपल में जो हम प्राइम नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेस करते हैं किसी कंपोजिट नंबर को, 6 क्या है? कंपोजिट नंबर। इसको क्या है? प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में जब इसको एक्सप्रेस करते हैं इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। इसका डिटेल कॉन्सेप्ट हम कल डिस्कस करेंगे। और एक ही और आपको बता दें, कोई नंबर अगर ए लिखा है तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होता है? इसका पावर 1 होता है। क्योंकि अब यहाँ जब हम कल आपको सिखाएंगे, सॉरी थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा हो, ए लिखा हो, कि बाय डिफॉल्ट इसकी पावर में क्या होता है? 1 होता है। क्योंकि जब कल हम बताएंगे तो फैक्टराइजेशन में पावर जिसका नहीं दिया होगा उसका बाय डिफॉल्ट 1 ले लेंगे। ठीक है? तो आपको यहाँ तक समझाया, इसका एक अलग यूनिट यूनिट बताएंगे फैक्टराइजेशन, इससे 2 से 3 क्वेश्चन। क्योंकि इसमें फैक्टराइजेशन, सम ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, बहुत से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक हमने आपको जो है पूरा बेसिक से लेकर के जिस जो इसके रेफरेंस थे सारा ओवरव्यू हमने आपको देने का प्रयास किया है। और इससे आप लोगों का इतना उम्मीद करता हूँ कि सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं आप लोगों के, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे आपके इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजरल हो। इंटीजरल में जेड से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, इसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, सब कुछ मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। अब बहुत इजी तरीके से आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ कि ये नंबर सिस्टम में टाइप ऑफ नंबर आपको बहुत इजी से समझ में आ गया होगा। आने वाले टाइम में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से हमारी वीडियो देखेंगे आप, नंबर सिस्टम में प्रॉमिस है कि 25 में से 25 नंबर अगर आ रहे हैं तो आप पूरा पूरा आप नंबर कर लेंगे। क्योंकि इस साल भी मैंने 2-3 लोगों को पढ़ाया था, 2 बच्चे हमारे इस साल भी प्रीलिम्स में निकले हैं। उनका 22 अगस्त को वो लोग भी मेंस दे रहे हैं। फिर आप लोगों से मिलवाएंगे आगे की जर्नी उनको। तो ऐसा नहीं है, मैं भी उनको इंडिविजुअल उन लोगों को पढ़ाया था। तो कहने का मतलब यह है कि आप बिल्कुल जुड़िए हमारे साथ, और एकदम कॉन्सेप्ट आपको देखिए बिल्कुल एकदम स्लो मोशन में, बिल्कुल इजी तरीके से कैसे क्या है तो हम डिफाइन कर रहे हैं। कोई भी टफ नहीं है, नंबर सिस्टम तो बहुत इजी है। यहाँ से आपको जब क्वेश्चन कराना शुरू करेंगे तो क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस कराएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे बन रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को नंबर सिस्टम के टाइप ऑफ नंबर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को हमारे इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।